नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम राम भक्त कवि तुलसीदास का एक पद पढ़ने जा रहे हैं। ये पद उनकी प्रसिद्ध रचना गीतावली से लिया गया है। इस पद में तुलसीदास जी ने राम के वन गमन के पश्चात उनकी माता कौशल्या के विरह को व्यक्त किया है। वे उन्हें याद कर रही हैं और उनकी वस्तुओं को देखकर अत्यधिक व्यथित हो रही हैं। कवि तुलसीदास ने अपने पुत्र के वियोग में व्यथित माता के हृदय की मार्मिक स्थिति का चित्रण इस पद में किया है। आइए हम पढ़ते हैं ये पद। जननी निरखती बान दुनहिया, बार बार उर नैननी लाबती, प्रभु जी की ललित पनहिया। शब्दार्थ देखते हैं। जननी का अर्थ होता है माता, निरखती का अर्थ है देखती रहती है, बाण का अर्थ है बाण, धनुहिया छोटे छोटे धनुष, बार बार उर नैननी लाबती, उर का अर्थ है हृदय, नैननी का अर्थ है आंखों से, लाबती में लगाती रहती है, प्रभु जी की ललित सुंदर पनहिया जूतियां। तो प्रसंग क्या है? राम वन गमन के पश्चात उनकी माता कौशल्या को अपने पुत्र राम की बहुत याद आती है, तो वह उनकी वस्तुओं को देख देख कर उनके प्रति अपना लगाव व्यक्त करती है और ऐसा करके उनके हृदय का राम के प्रति प्रेम भाव ही व्यक्त हो रहा है। माता कौशल्या काफी देर तक श्री रामचंद्र जी के छोटे छोटे धनुष और बाणों को देखती रहती है। वो छोटे छोटे धनुष बाण जिन्हें बचपन में रामचंद्र जी चलाया करते थे, प्रयोग किया करते थे। तो बचपन की उन चीज़ों को देखकर माँ को अपने बेटे राम के प्रति स्मृति हो आई है। इसी तरह से श्री रामचंद्र जी की छोटी छोटी सुंदर सुंदर जूतियाँ हैं, वह उनको कभी अपने हृदय से लगा रही है, कभी अपनी आँखों से लगा रही है। तो ये माँ की भाव विह्वलता यहाँ व्यक्त हो रही है, साथ ही अपने बेटे के प्रति वात्सल्य भाव यहाँ व्यक्त हुआ है। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे। कई बार ऐसा होता, जैसे राम जब अयोध्या हुआ करते थे तो उन्हें सुबह जगाने के लिए माता जाया करती थी, प्यार से उनको कहा करती थी। वैसे ही आदत होने के कारण वह अब भी कई बार श्री रामचंद्र जी को अपने प्यारे वचनों से जगाने चली जाती है और पहले ही की तरह उन्हें आवाज लगाते हुए कहती है, उठो तात, बेटा उठ जाओ, बलि मातु बदन पर, तुम्हारी माता तुम्हारे मुखमंडल पर मोहित है, न्योछावर है, बलिहारी है। और अनुज सखा सब द्वारे, तुम्हारे छोटे भाई, अनुज का अर्थ होता है छोटे भाई और सखा का अर्थ होता है मित्र। तुम्हारे छोटे भाई, तुम्हारे सब मित्र द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो तुम्हें अब जल्दी उठ जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भाई, तुम्हारे सखा द्वार पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि कब राम उठें और वो उनके साथ खेलने के लिए जाएं। तो कई बार तो ऐसे कहने लग जाती, कबहू कहती, जो बड़ी बार भई जाहू भूप पह भैया, कि बेटा अब तो बहुत देर हो गई है, जाओ राजा के पास जाओ। भूप का अर्थ होता है राजा और पह मीन पास। कह भाई अब तो बहुत देर हो गई है और तुम्हें जल्दी ही राजा के पास जाना चाहिए। कहने का भाव यह है कि तुम्हारे पिता महाराज तुम्हारे इंतजार में बैठे हुए हैं, तुम्हें जल्दी से उनके दर्शनों के लिए जाना चाहिए। और कई बार क्या कहती, बंधु बोली बड़े ही प्रेम से, बड़ी ही ममता से बोलने लगती कि जेई जो भावे, बेटा तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो खाना खाओ। जेई का अर्थ है खाना खाना, भोजन करना। तुम्हें भोजन में जो चीज़ अच्छी लगे तुम उसका भोजन करो, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हें खाते देखकर तुम पर न्यौछावर हो जाती है।
तो ये माँ का हृदय है जो अपने बेटे को खाते देखकर प्रसन्न होता है। तो ऐसा ही कौशल्या की ये इच्छा व्यक्त हुई है कि वह अपने बेटे को कहती है कि जल्दी से उठो, खाना खाओ, जो अच्छा लगे वो खाओ, तुम्हें खाते देखकर तुम्हारी माता को अत्यधिक आनंद मिलता है, वह तुम पर न्यौछावर हो जाती है। तो ये तो सारी है सुखद स्मृतियां जिनमें उसे आनंद प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्योंकि राम तो बन चले गए हैं, तो कबहू समझी बन गम न राम को, तो कभी कभी अचानक उनको इस बात का स्मरण हो आता है कि राम तो वन को चले गए हैं। और जब ये सुधि आती है, जब उनको ये याद आती है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रही चकी चित्र लिखी सी। तब तो उसकी हालत, चकी का अर्थ चकित, हैरान, परेशान, हैरान परेशान हो जाती है, जड़ बन जाती है, और उनकी स्थिति तो एक चित्र जैसी बनकर रह जाती है। कहने का भाव ये है, वह जड़ बन जाती हैं और उन्हें देखकर लगता नहीं कि वो जीवित हों। उन्हें देखकर तो ऐसे आभास होने लगता है जैसे वह चित्र बन गई हों। तो चित्र के समान उनकी स्थिति यहाँ दिखाई गई है। तो यहाँ एक अलंकार है, उपमा अलंकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस व्यथा की स्थिति में कौशल्या माता जो है वो प्रेम में पगी हुई मोरनी जैसी लगती हैं, प्रेम में व्याकुल बनी हुई, प्रेम में व्यथित हो रही मोरनी जैसी स्थिति माँ कौशल्या की दिखाई देने लगती है। तो इसमें अब थोड़ा हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसके भाव पर बात करेंगे। इस पद में कवि ने एक माता का अपने पुत्र के वियोग में, पुत्र के बिछुड़ने के कारण उनके हृदय में जो पीड़ा उमड़ रही है, उसका यहाँ बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। यहाँ पहले हम अनुप्रास अलंकार देखते हैं, और अनुप्रास के साथ साथ कोई अन्य अलंकार आएंगे, हम उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो अनुप्रास में देखते हैं, जाई जगावती में ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस तरह से यहाँ अनुप्रास है। अगली पंक्ति में चलें, सखा सब में स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आगे बढ़ें, कबहू कहती में क वर्ण की आवृत्ति है। बड़ी बार में ब वर्ण की आवृत्ति है। फिर इसी तरह से आगे बढ़ जाएं, चकी चित्र लिखी, तो यहाँ च वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक और अलंकार देखते हैं, बार बार, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब अन्य अलंकार देखते हैं। अंतिम दो पंक्तियों में देखें तो कौशल्या की तुलना चित्र के साथ और मोरनी के साथ की गई है। तो चित्र लिखी सी और सिखी सी, यहाँ कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। अब आप देखते हैं रस। इस पद में वात्सल्य रस है, और वात्सल्य का वियोग पक्ष यहाँ चित्रित हुआ है। इस पद में लयात्मकता है, संगीतात्मकता है, और ये गीति शैली में रचित है। और अंतिम, हर पंक्ति का अंतिम शब्द दूसरी पंक्ति के साथ लय मिला रहा है। जैसे आप देखिए, धनुहिया पनहिया, ये आपस में लयात्मक हैं। स्वारे द्वारे, ये आपस में है। भैया मैया, ये इन दोनों में आपस में लय है। इसी तरह से चित्र लिखी सी और सिखी सी, इनमें लय है। तो ये लयात्मकता है और गीति शैली का प्रयोग किया गया है, और ये एक
गेय पद है। अब हम इसकी भाषा की बात करते हैं। इस पद की भाषा ब्रज है। तो ये था तुलसीदास जी का रचा हुआ एक पद जो गीतावली से लिया गया था और जिसमें अपने बेटे श्री रामचंद्र जी के वियोग में कौशल्या के हृदय की दारुण दशा का चित्रण किया गया है। मैं आशा करता हूँ ये पद आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।